नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 25 सितंबर और 25 सितंबर को आपका एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम था, जो कि आपका फर्स्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में आपके जीके जीएस से 25 प्रश्न पूछे गए थे। उन 25 प्रश्नों में से अधिकतम जितना रियल प्रश्न मिल सकते थे वो आपके मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनसे प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं, साथ में उनसे इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम है या सीजीएल का अगले शिफ्ट में एग्ज़ाम है, उनको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल सके। ठीक है, बाकी इस वीडियो का जो लिंक है, पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है, पूछा गया कि अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। तो अल्लाह रखा का किस वाद्य यंत्र पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका तबला हो जाएगा। अल्लाह रखा का जो संबंध है आपका तबला वाद्य यंत्र से है। वो जम्मू कश्मीर के आपके रहने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा 1977 में इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है, इस बात को भी याद रखिएगा। साथ में पंडित रविशंकर के नित्य उपवादक थे, जो कि पंडित रविशंकर जो है आपके सितार वादक थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इससे पहले बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, जो लोग लगा के जाते हैं वो बेनिफिट्स में ही रहते हैं, जो लोग लगा के नहीं जाते हैं उन लोगों से पीछे रह जाते हैं, जो लोग मॉक टेस्ट वगैरह लगाकर एग्ज़ाम देने जाते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का जो सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म है अभी तक आपके मार्केट में, वह है टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफ़र भी चल रहा है, उम्मीद की किरण सेल के नाम से। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पासपोर्ट परचेज करते हैं तो आपको मात्र 608 रुपये में मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो टेक्स्ट बुक पर दोस्तों आपको 850 प्लस एग्ज़ामों का, यहाँ पर आपको 850 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP मिलता है। इन सभी एग्ज़ामों में, चाहे आप SSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, बैंक का कर रहे हों, इसके अलावा रेलवे का कर रहे हो, स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हो, डिफेंस का कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम आपके इसमें कवर हो जाएंगे। और एक ही पास में सारे एग्ज़ामों का एक्सेस है जो कि आपको मिलता है। ठीक है, साथ में मॉक टेस्ट तो मिलता ही मिलता है। साथ में जो प्रीवियस पेपर होते हैं वो भी दोस्तों आपको मॉक टेस्ट के तौर पर आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अनुमान लगा सकते हैं मॉक टेस्ट देकर कि आप अभी कहाँ पर हैं। ठीक है, साथ में इसका PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है कि अटल नवाचार जो मिशन है किस वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, तो अटल नवाचार मिशन की बात करेंगे तो जो अटल नवाचार जो मिशन है फ्रेंड्स, वो आपका 2016 में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है आपका 2016 होगा। यह देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की प्रमुख पहल है और इसकी स्थापना 2016 में किया गया था। उद्देश्य की बात करेंगे तो देश भर में स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSME और उद्योग स्तर पर नवाचार और उद्यमिता को एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और उसे बढ़ावा देने से था। इसके अलावा कार्यान्वयन एजेंसी की बात करेंगे तो नीति आयोग इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि परसेंटेज ऑफ यंग गर्ल्स एज 10 to 19 एज पर सेंसस 2011, यानी कि आपसे महिला किशोर का जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया था जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर आपका 47.3% हो जाएगा। एक बार और पूछा गया था किशोरों का, महिला और पुरुष दोनों का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर आपका 20.9% था, जिसमें पुरुष आपका 52.4 था और महिला आपका 47.3 था। इस प्रश्न का चर्चा हम लोग उसी प्रश्न में कर लिए थे। ठीक है, अनुमान भी लगा लिए थे कि ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आपके अगले शिफ्ट में देखने को मिलेगा और आज आपको यहाँ पर देखने को मिला भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वरी प्रसाद निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जुड़े हुए हैं। इसका तो राइट आंसर कथक होगा, लेकिन आपसे इनका घराना पूछा गया था तो इसका राइट आंसर आपका लखनऊ घराना होगा। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद का जो संबंध है आपका लखनऊ घराने से है, साथ में इनका संबंध आपका कथक नृत्य से है। कथक नृत्य की बात करते हैं तो उत्तर भारत का नृत्य है, जहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्र जो कि आपके शामिल हैं। ठीक है, अगला जो है कि स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था 1953 में। तो इसको राइट आंसर हो जाएगा। जो मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी उत्तरी भागों से बना हुआ था और कांग्रेस ने अपने जयपुर अधिवेशन में एक 3 सदस्यीय समिति नियुक्त किया था। इसके नेताओं के नाम याद रखिएगा, JBP समिति था। ठीक है, जय से था आपका जवाहरलाल नेहरू, व से वल्लभ भाई पटेल और प से था आपका पट्टाभी सीतारमैया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। साथ में तेलुगु बहुमत वाले राज्य के गठन की मांग करने वाले कार्यकर्ताओं में से एक जो कार्यकर्ता था पोट्टी श्रीरामल्लू जो हैं आपके, वो आमरण अनशन करने के बाद 16 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया था। इसी के परिणाम स्वरूप 1 अक्टूबर 1953 को तेलुगु भाषी लोगों के लिए भाषाई आधार पर आंध्र राज्य नामक
आंध्र राज्य नामक पहले राज्य का निर्माण हुआ, जिसका बाद में नाम चलकर आपका आंध्र प्रदेश कर दिया गया था। इसके बाद आपका राज्य पुनः गठन अधिनियम आता है 1956, जिसमें आपका 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला जो है कि मकर संक्रांति के दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, जिसका राइट आंसर आपका भगवान सूर्यदेव होगा। मकर संक्रांति के दिन मुख्य रूप से भगवान सूर्यदेव की पूजा की जाती है। इस दिन सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश करने का पर्व मनाया जाता है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगला है कि दिल्ली सल्तनत के सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने किया, तो इसका राइट आंसर आपका गयासुद्दीन बलबन होगा। गयासुद्दीन बलबन ने आंतरिक अशांति से निपटने, मंगोलों की प्रगति की जांच के लिए एक सुदृढ़ केंद्रीकृत सेना का निर्माण किया था, जिसका नाम था दीवान अर्ज। गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो 1266 से लेकर 1287 तक ये आपका शासक रहा था, और उसने ही सिजदा और पेबोस जो ईरानी रीति रिवाज प्रथा था उसको यहाँ पर लाया था। और गयासुद्दीन बलबन की बात करेंगे तो राजाओं के देवी अधिकार के सिद्धांत के समान राजाओं के सिद्धांत को तैयार करने वाला पहला ये मुस्लिम शासक था। अगला है कि विच चेस पीस कैन मूव डायगोनली, तो इसका राइट आंसर आपका होगा बिशप। बिशप की बात करते हैं तो सीधी रेखा में किसी भी संख्या में तिरछी चलने के लिए जाना जाता है। शाही परिवार के अन्य मोहरों में भी तिरछी चलने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए राजा एक वर्ग तिरछे चल सकता है, रानी किसी भी संख्या में वर्ग तिरछे चल सकती है, प्यादे तिरछे एक मोहरे को पकड़ सकता है। केवल 2 मोहरे जो तिरछा नहीं चल सकता है, रूक है और आपका नाइट है। ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिप्लेस्ड एक्का सिलिकॉन इन द मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, तो इसका राइट आंसर होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम ने मेंडलीव की आवर्त में एक्का बोरोन का स्थान लिया था, और तत्वों की आवर्त को विकसित करने के समय मेंडलीव ने कुछ तत्वों को गायब पाया, जिसके बाद में पाया कि जर्मेनियम का जो नाम है उन्होंने एक्का सिलिकॉन रखा। मेंडलीव ने संस्कृत अंक को उपसर्ग करके नाम दिया और एक्का एक इस समूह में पूर्ववर्ती तत्व के नाम पर रखा। इसके अलावा एक्का बोरोन को स्कैंडियम परमाणु संख्या 21, इसका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम 32 परमाणु संख्या, एक्का एल्युमिनियम गैलियम परमाणु संख्या 31। एल्युमिनियम के बारे में जब आया था तो हमने आपको सिलिकॉन के बारे में भी बता दिया था, पहले के वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगला है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग चुनाव और चुनाव आयोग से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका होगा भाग 15। भारतीय निर्वाचन जो आयोग है एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकार है, वो भारत में राज्य, जिला और जिला स्तर पर चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, राज्यसभा का हुआ, राज्य विधानसभा का हुआ, राज्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, देश का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये सभी जो चुनाव है आपका ये चुनाव आयोग ही कराता है। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में से संबंधित है। भाग 15 324 से लेकर 329 तक का जो अनुच्छेद है हमारे देश में निर्वाचन प्रणाली के संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है। और संविधान के अनुच्छेद आयोग और सदस्य की शक्तियाँ, कार्य और कार्यकाल, पात्रता आदि संबंधित है। ये जो 24, 25, 26, 27, 28, 29 है, ये आपका SSC CGL TET2 का जो एग्ज़ाम 2022 में हुआ था, वहाँ पर आपको मिलान करने के लिए आया था। आपके पास आंसर की है, आप लोग जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है। तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 324 जो है निर्वाचन आयोग में निहित होने वाले चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 325 आपका धर्म, जाति, लिंग या जिन के आधार पर किसी व्यक्ति को शामिल करने या किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल करने का दावा करने के कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं होगा, उससे संबंधित है। 326 जो अनुच्छेद है लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। 27 जो है विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए संसद की शक्ति होगी। 28 जो है ऐसे विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने के लिए किसी राज्य के विधानमंडल की शक्ति संबंधित है। और 329 जो है चुनावी मामले में अदालत के द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए रोक से संबंधित है। अगला जो है पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया था, तो इसका राइट आंसर आपका हर्षवर्धन होगा। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर स्वयं को दक्षिण का स्वामी घोषित किया। ये जो युद्ध है 618 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। इस विजय के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भजन सुपारी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका संतूर होगा। भजन सुपारी आपके भारतीय वादक थे जो संतूर है। 2 जून 2022 को उनका निधन हो गया है। बाकी 1992 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार, 4 में पद्मश्री, 2009 में बाबा अलाउद्दीन खान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। साथ में कुछ और संतूर वादक को देखें तो पंडित श्री कुमार शर्मा जो हैं, राहुल शर्मा जो हैं, तरुण भट्टाचार्य हैं, अभय सुपारी है, इन सभी का संबंध भी आपका संतूर से है। अगला है डूरंड कप का स्थापना डैश में शिमला में किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डूरंड कप जो है 1888 में आपका कहाँ पर खेला गया था, तो जिसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों आपका था शिमला। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका शिमला हो जाएगा। डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंटों में से एक है। इसका जो नाम है सर मोर्टिमर डूरंड के नाम पर रखा गया, जो ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव थे। ठीक है। तो इसको भी याद कीजिएगा। अगला जो है वो आपका पूछा गया NDP का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था
तो एनडीपी जो है हम लोग जीडीपी में जब आपका डिप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को घटाते हैं जब आपका एनडीपी निकल कर आता है, ठीक है। तो ये आपका एनडीपी का ये फॉर्मूला है, यही आपसे पूछा गया था। अगला जो है हु स्टार्टेड द मूवमेंट इन द फेवर ऑफ द विडो री मैरिज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर होगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने चुनौती स्वीकार की, अपने खर्च पर 7 दिसंबर 1856 को कोलकाता में पहला विधवा पुनः विवाह करवाया। विद्यासागर ने बाल विवाह के खिलाफ सख्ती से लड़ाई लड़ी, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार का बचाव किया। हिंदू विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा तैयार किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इसके अलावा इस विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856 के कार्यान्वयन के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और इस कानून से पहले सती प्रथा को 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ख़त्म किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू आर्टिकल फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इससे पूछा गया था। हालांकि क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है क्लियर नहीं मिल पाया है, लेकिन हमारे संविधान में जो आर्टिकल 51A का सब क्लोज जी है उसमें कहा गया है कि वनों और वन जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा तथा सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 48A की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के जंगल एवं वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो ये दोनों आपका आर्टिकल था। बाकी आपका कौन सा आर्टिकल आया था आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगला है कि लौटते हुए मानसून किस महीने में आता है, तो इसका राइट आंसर आपका अक्टूबर होगा। अक्टूबर और नवंबर के महीने को लौटते हुए मानसून के लिए जाना जाता है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा आपका शायद इस तरह का पूछा गया था कि व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून सीजन, तो इसका राइट आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा, ठीक है। लौटते हुए मानसून को हम लोग उत्तर पूर्वी मानसून या उत्तर मानसून के नाम से जानते हैं। लौटता हुआ मानसून एक मौसमी घटना है, तब घटित होती है जब दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारतीय उपमहाद्वीप से वापस जाने लगती है और उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं भूमि की ओर बहने लगती है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा गया। और भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए होंगे जो कि हमें मिल नहीं पाए अभी। जैसे ही हमें मिलेंगे उससे हम आपको PDF में दे देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।